Ronald and Ellen are working on an assignment. Ronald takes 6 hours to type 32 pages. रोनाल्ड जो है क्या करता है, 6 घंटे में 32 पेज लिखता है. रोनाल्ड 6 घंटे में 32 पेज, 6 आवर्स में 32 पेजेस काम करता है. जबकि एलन जो है 5 घंटे में 40 पेज. एलन क्या करता है, 5 घंटे में 40 पेज लिखता है. हाउ मच टाइम विल दे टेक टुगेदर ऑन 110 पेज करना है इन दोनों को मिलके. तो दोनों मिल ये 1 घंटे में कितना करेगा, 32/6 पेज. ये 1 घंटे में कितने करेगा, 40/5 पेज. ठीक है, तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितने कर देंगे, 32/6 प्लस 40/5. तो 8 ही हो गए, 5 8 40. 32/6 प्लस 8, 6 एलसीएम हो गया. 32 प्लस 6 8 40, ये 40 और 30 70 10 80/6 पेज 1 घंटे में दोनों, रोनाल्ड एंड एलन. अब देखो ये 80/6 पेज कितनी देर में कर रहे हैं, 1 घंटे में. तो ये 80 पेज कितनी देर में करेंगे, 6 घंटे में. एक पेज करेंगे 6/80 घंटे में. हमें चाहिए 110 पेज. ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, तो 110 पेज कितने घंटे में करेंगे, 6/80 गुना में 110 आवर्स, जिससे 0 कैंसिल, 66/8 आवर्स. ठीक है, ये हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64, 2/8 आवर. तो 2/8 आवर को इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको 8 प्लस 2/8 आवर्स, तो 8 आवर हो गया. और इसको मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, 2 4 4 15, तो ये हो गया 8 घंटे और 15 मिनट, यानी थर्ड ऑप्शन. ठीक है, 8 घंटे 15 मिनट मतलब थर्ड ऑप्शन. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. ए जो है 20 दिन में एक काम करता है. और बी कैन डू इट इन 30 days. बी जो है 30 दिन में एक काम करता है. तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इसका 1 दिन का काम होगा 1/20 वर्क, ये 1 दिन में करेगा 1/30 वर्क. दोनों को प्लस कर दो. ए एंड बी इन 1 day. ए और बी मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/20 प्लस 1/30, 5/60 वर्क, यानी 1/12 वर्क. यानी दोनों मिलके 1/12 वर्क कितने दिन में करते हैं, 1 दिन में. तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, 12 डेज में, दोनों ए एंड बी 12 दिन. फोर्थ ऑप्शन. ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू. ए जो है बी और सी के इक्वल काम करता है, यानी 1/A. ए ने 1 घंटे में जितना काम किया वो किसके बराबर है, बी ने 1 घंटे में जितना किया और सी ने 1 घंटे में जितना किया. ये पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है, ए अकेला बी और सी दोनों के बराबर है, यानी 1 घंटे में ये उतना काम करता है जितना ये दोनों मिलके करते हैं. अब आगे, ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 hours 36 minutes. ए और बी ने 9 घंटे 36 मिनट में, 9 आवर प्लस 36 मिनट में एक काम करते हैं. तो इसको मिनट बना लेते हैं पहले. 9 प्लस 36/60, यहाँ अलग से बना लेते हैं इसको. 9 प्लस 36/60 ये हो गया 6/10, 96/10, 2 से जाएगा, 2 4 से 8, 48/5. तो 48/5 आवर्स में ये एक काम करते हैं. तो ये 1 आवर में कितना काम करेंगे, 5/48 वर्क. और ये 1 आवर का काम मतलब 1/A और 1/B कितना है, 5/48 वर्क. ठीक है, सी कैन डू इट इन 48 आवर्स. सी अकेला 48 आवर्स में एक काम करता है. तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/48 वर्क. अब द टाइम दैट बी नीड्स टू डू द वर्क अलोन. बी अकेला कितने टाइम में करेगा. ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, जो चीज़ गिवन है उसको यूज करेंगे बस. भाई 1/A प्लस 1/B किसके इक्वल है, 5/48 के इक्वल था. अब यहाँ से हमें पता है 1/A क्या था, 1/B और 1/C यहाँ लिख देते हैं. इसके अंदर मैं 1/B प्लस 1/C लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब ये तो हो गया 2/B
प्लस 1/c की जगह, इसकी जगह मैं, ये 1/c है ना यहाँ पे 1/48, इसकी जगह 1/48 आ गया, 5/48। यहाँ से आएगा 2/b, 5/48 माइनस 1/48, ये आंसर आ गया 4/48, 1/12। तो यानी कि 2/b की वैल्यू आ गई 1/12। तो यहाँ से 1/b की वैल्यू हो जाएगी 1/24। तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा? 24 घंटे में एक काम को कर देगा, 24 घंटे। सी सेकंड ऑप्शन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है 12 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/12 काम करेगा। बी जो 15 दिन में करता है, बी 15 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/15 काम करेगा। दे वर्क फॉर 5 डेज और बी भाग गया। देखते हैं भाई ए और बी मिलके कितना काम करता है। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12 और 1/15, है ना। एलसीएम ले लेते हैं। 60, 12 पंजे 15 चौके 9/60, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3/20 वर्क इन्होंने एक दिन में कर दिया था काम, लेकिन इन्होंने साथ में कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो हम देखते हैं 5 दिन में कितना काम करा इन्होंने। तो ये 5 दिन में कितना काम करेंगे? 3/20 गुना में 5, 3/4 वर्क कर चुके हैं भैया। अब क्या हुआ? अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, बी साहब भाग गए, बी लेफ्ट। तो पहले मैं देखता हूँ रिमेनिंग वर्क, हमारा काम बचा कितना है भाई। 1 वर्क था, इसमें से 3/4 वर्क इन दोनों ने कर दिया था यहाँ पे 5 दिन में, तो 1/4 वर्क मेरा पेंडिंग है। अब इस काम को कौन करेगा? ए करेगा, ठीक है। अब ए जो है, ए पे आ जाओ। ए जो है एक काम को कितने दिन में करा था? 12 दिन में। तो 1/4 वर्क को कितने दिन में करेगा? 12 इंटू 1/4 डेज में, यानी कि 3 डेज में। तो 5 दिन अगर इन्होंने साथ में काम किया है, तो इसके बाद जो बचा हुआ काम है वो अकेला कितने दिन में करेगा? 3 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ता है कि काम बचा कितना है। नेक्स्ट, ए एंड बी टुगेदर कैन डिच अ ट्रेंच इन 12 डेज। ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/12 काम, ठीक है। ए अलोन कैन डिग इट इन 28 डेज। ए अकेला 28 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/28 वर्क। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा बताओ? तो ये दोनों का काम है, मतलब 1/a प्लस 1/b कितना है? 1/12। और ये 1/a कितना है? 1/28। इस 1/28 की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो 1/28 प्लस 1/b क्या हो गया? 1/12 हो गया। यहाँ से 1/b की वैल्यू आती है 1/12 माइनस 1/28। 28, 28 दूनी 56, 28 दिया, 3 8 24, 84 ये आना चाहिए। 84 एलसीएम होगा 12, 7 माइनस ये हो जाएगा 3, ठीक है। 4/84, 1/21। तो एक 1/b क्या आ गया? 1/21, 1/b हो गया 1/21। तो बी अकेला एक काम को कितने दिन में करेगा? 21 दिन में, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ए अकेला एक काम को m डेज में करता है। ए जो है m डेज में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/m वर्क, यानी 1/a क्या हो गया? 1/m। बी अकेला n डेज में करता है एक काम को, तो एक दिन में क्या करेगा? 1/n वर्क, यानी 1/b क्या हो गया? 1/n। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? कैसे आएगा? 1/a और 1/b को प्लस कर लो, फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो m प्लस n/mn हो गया। लेकिन ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कितने दिन में खत्म करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वर्क। तो एक काम को कितने दिन में करते हैं? mn डिवाइड बाय m प्लस n, ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। mn मल्टी अपॉन में m प्लस n, यानी फोर्थ ऑप्शन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए जो है 4 दिन में एक काम करता है, और बी जो है 12 दिन में करता है। बी जो है 12 दिन में एक काम करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? शॉर्टकट करें। शॉर्टकट क्या था? mn अपॉन m प्लस n,
देखते हैं भाई, 4 × 12 + 12 48/16 यानी 3 डेज में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। ए जो है क्या है, 1/4 वर्क करता है 10 दिन में, तो एक वर्क को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ठीक है, यानी ये 40 दिन में क्या करता है, एक काम, तो एक काम को 40 दिन में कर देता है। जबकि बी जो है 1/3 वर्क करता है 20 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ए एंड बी टुगेदर का शॉर्टकट क्या है, mn/m+n, 40 × 60 / 40 + 60, 2400/100, आंसर आ गया 24 डेज। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जब मैन, डे और टाइम तीनों चीज आ जाए, MDT, M मतलब मैन, डे और टाइम, तो इसका फॉर्मूला है M1D1T1 = M2D2T2। ठीक है, अपॉन में W भी होता है, वैसे W1/W2, पूरा फॉर्मूला ही होता है MDT/W। ठीक है, अगर 4 चीजें आए, 3 चीजें आए, तो ये फॉर्मूला लगा देना इस तरह से। तो अभी तो W नहीं है, इसलिए W नहीं है तो इसको हटा सकते हो आप, क्योंकि या फिर कह सकते हो वर्क भी है, दोनों का वर्क सेम है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें करना क्या है, ये बोलता है 15 मैन है, 15 मैन कितने दिन लेते हैं, 20 दिन लेते हैं। कितना काम करने के लिए, एक काम करने के लिए, कितने टाइम में, 8 घंटे में। तो ये तो एक तरफ की वैल्यू आ गई। दूसरा, नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे टाइम बताओ कितना लेंगे ये। अ डे शुड 20 मैन टेक टू कंप्लीट द जॉब, 20 मैन, बंदे कितने यहाँ पे 20, काम कितने दिन करेंगे, 12 दिन, और वर्क कितना बनी है। तो ये हो गया M1D1 W1T1 M2D2 W2 और T2। तो इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है बस। ठीक है, M1D1T1/W1 MDT/W M2D2T2/W2। ये 15 × 20 × 8 अपॉन 1 = 20 × 12 × T2 नहीं पता, T लिख लेते हैं इसे, अपॉन 1, 1 से 1 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 3 4 3 5 4 2, तो टाइम आ गया हमारा 10। तो 10 आवर्स लगेंगे इनको, यानी ऑप्शन नंबर 2। राज एंड राम, राज और राम मिलके एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। जबकि राज अकेला इसको कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो राम कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या, MN/M+N = टोटल बोथ टुगेदर। ठीक है, तो दोनों कितने दिन में करें, 10 दिन में। तो यहाँ पे आपकी बार क्या होगा, 10 आ जाएगा। 10 बराबर M को 12 मान लिया, 12N/12 + N। ठीक है, क्रॉस हो जाएगा, 120 + 10N बराबर 12N, 2N बराबर 120, N बराबर आ गया 60। तो ये राम अकेला कितने दिन में कर देगा, 60 डेज में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी जो है 9 और 5 दिन 15 दिन में काम को खत्म करते हैं। इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली, अल्टरनेट मतलब एक दिन ए करेगा फिर एक दिन बी करेगा, एक साथ नहीं करेंगे अभी। विद ए बिगनिंग, और शुरू कौन करेगा, ए करना, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो भाई, ए और बी, ए जो है 9 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/9 काम करेगा। बी जो है 15 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/15 काम करेगा। अब ये जब दोनों करेंगे ना, 1/A और 1/B, तो ये ध्यान से देखो, ये एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम है, क्योंकि एक साथ नहीं करते, अल्टरनेटिवली कर रहे हैं। तो 2 दिन में 1/9 और 1/15 देखते हैं कितना काम करेंगे। 15 + 9 बटे में 15 × 9, 15 और 9 के 24 बटे में 15 × 9, 3 से काट देते, 3 8 3 3 8/45 वर्क हो गया 2 दिन में। ठीक है, ये 2 दिन में इतना काम करते हैं।
तो कितने दिन में ऑप्शन देखते हैं। अगर 10 दिन होते तो मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं इसे। अगर इसे आपको 10 दिन करना, ऑप्शन से देखते हैं इसको, है ना। 10 दिन करने मानो तो 10 दिन के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो इसको। तो ये भी 8/45 मल्टीप्लाई बाय 5 तो होगा 40/45। यानी 10 दिन में तो एक काम नहीं हुआ, कम है एक से ही है। तो 10 नहीं है तो 12 करते हैं, तो 12 के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे इसे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे तो 8 इंटू 6/45, 6 8 जा 48/45। ये एक से ज़्यादा काम हो गया क्योंकि 48/45 की वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा होती है। तो यानी 10 नहीं है और 12 नहीं, तो 11 ही होगा। तो 11 चेक कर लेते हैं। तो 10 दिन में मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ये 8/45 इंटू 5, 40/45 काम हो चुका है 10 दिन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितना काम बचा है, क्योंकि रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 40/45, 5/45, 1/9 काम बच गया 10 दिन तक इन्होंने काम किया तो। ठीक है, तो 1/9 काम को बी एक दिन में कर देगा, तो 10 दिन तक तो अल्टरनेटली किया, फिर ए काम करेगा एक दिन, तो 11 दिन हो गए, 11 डेज। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन। हाउ मेनी मैन नीड टू डू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ जॉब। कितने लोग लगाए, कितना काम करना है, एक काम करना है। डेज कितने हैं, 5 डेज में। अगर 15 लोग 1/3 काम को कितने डेज में खत्म करते हैं, 7। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा भाई MWD111 MDT/W MDT/W। अब इसमें देखो टाइम नहीं है ना, तो इस टाइम को हटा दो। M1D1W1 M2D2W2, जो चीज़ नहीं होना है इसमें उसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये M1 हमारा पता नहीं, निकालना है, M ही निकालना है। हम लिख देते हैं D1 हमारा है 5 और W है 1। यहाँ पे M1 है 15, D हमारा है 7 और W है 1/3। ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा M इंटू 5 इज इक्वल टू 15 गुना 7 गुना में 3, 5 से गया 3, 6 9 इंटू 7, 7 9 जा 63। तो कितने लोग चाहिए हमें, 63, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स जो है 4 घंटे में कर रहा है। एक्स 4 घंटे में एक काम करता है, 1 घंटे में 1/4 काम करेगा। वाई 8 घंटे में एक काम करता है, 1 घंटे में 1/8 काम करेगा। दोनों मिलके एक्स एंड वाई 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/4 और 1/8। 8/4 गुना 8 गुना 4, 8 4 12/8 गुना 4, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। एक मिनट गड़बड़ हो रही कुछ, 8 4 12 में 8 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3/6 यानी 1/2। तो 1 घंटे में आधा काम करता है, या फिर आधा काम 1 घंटे में करता है। तो एक काम कितनी देर में कर देगा, 2 घंटे यानी 120 मिनट। ऑप्शन नंबर 3। एक्स कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स। एक्स जो है 20 घंटे में 80 पेज करता है कॉपी, तो 1 घंटे में कितने करेगा, 4 पेज। ठीक है, एक्स और वाई मिलके 27 घंटे में 135 पेज करते हैं, तो 1 घंटे में करेंगे 135/27, 3 9 जा 3 4 जा 12, 5 पेज। तो वाई अकेला कितने, वाई अकेला, तो यहाँ से पता लग गया हमें वाई 1 घंटे में कितने पेज कर रहा है, एक ही पेज कर रहा है, 1 घंटे में 1 पेज करता है। तो 20 पेज कितनी देर में करेगा, 20 घंटे में करेगा। 20 पेज कितनी देर में करेगा, 20 घंटे में। ठीक है, ए और बी 15 दिन में एक काम करते हैं, तो 1 दिन में क्या करेंगे, 1/15। फिर वो बी और सी 12 दिन में एक काम करते हैं, तो 1 दिन में करेंगे 1/12 काम। और सी और ए 10 दिन में एक काम करते हैं, तो 1 दिन में करेंगे 1/10 काम। तो ए अकेला कितना करेगा, तीनों का निकाल लेते हैं। 1/A 1/B और 1/C का डबल हो जाएगा ये, है ना। 1/15, 1/12 और 1/10। तो ये एलसीएम हो जाएगा 60, 15 4, 12 पंजे 10, 6 5 4 9 और 6
15/60, 15 चौक 1/4 काम, तो तीनों मिलके एक दिन में तीनों मिलके करेंगे 1/8 वर्क। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना 4 से, ठीक है। लेकिन ये तीनों 1/A 1/B और 1/C है। 1/A 1/B और 1/C तीनों का एक दिन का काम 1/8 है। तो हमें निकालना है ए अकेले का, तो ए का निकालना है तो बी और सी की वैल्यू यहाँ से लिख दो। बी और सी का एक दिन का काम कितना है 1/12, यहाँ से 1/8 प्लस 1/12 1/8 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8 हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12, 12 माइनस 8/12 गुना 8, 4/12 गुना 8, 4 दूनी 12 दूनी 24, तो 1/24 वर्क, यानी ये अकेला कितने दिन में करेगा एक काम को 24 घंटे में, या 24 डेज जो भी है, 24 डेज। सेकंड ऑप्शन।